जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप सीटेट, यूटेट, इवन डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस बार अगर आपका सीटेट या यूटेट क्लियर हो जाता है तो आपके पास 99.9% चांस है कि आप टीचर बन जाएंगे। 1% चांस इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वैकेंसी जब आएंगी तभी आप बन पाओगे। ठीक है, वो 1% वैकेंसी पे है, बाकी 99.9% आपके पास है। ठीक है भाई, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? नंबर सिस्टम डिस्कस किया था और उसके जितने टाइप हैं, टोटल 13 टाइपों को हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना देरी के। और एक चीज और, अगर कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आपको बेल आइकन यानी कि घंटे का बटन दबा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने क्या क्या सीखा था? कल हमने प्राइम नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल, इरेशनल, कॉन्सिक्यूटिव, ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप आपको बताए, इवन ऑड, सारे के सारे टाइप आपको बताए। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं उनसे रिलेटेड। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है भाई, यानी कि 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसको कितनी लिख लेते हैं, कितने लिख दिया मैंने, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ मीडियम के लिए होने वाली है यह वीडियो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अब सभी को पता है भाई कि जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई? ठीक है, वो होते हैं हमारे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। ये तो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। अब बात आती है कि हम क्या सबको गिनते जाएंगे क्या 1 से लेकर 100 तक? बिल्कुल नहीं, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना करके ले आया हूं। जो ट्रिक है वो क्या है ऐसे क्वेश्चनों को करने की? ट्रिक जो है उसमें आपको मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आपको याद करना पड़ेगा। उसी से आप क्या करोगे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या है मेरा मोबाइल नंबर भाई? वो है 4422232231। ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर आपने ये नंबर याद कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आंख बंद करके कर सकेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये जो नंबर आपको लिखे है ना, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है भाई। ये क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जैसे मैंने 4 लिखा है ना यहां पे फर्स्ट नंबर, तो 4 क्या है? 1 से लेकर 10 के बीच 4 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच 4 प्राइम नंबर है। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे 4 की, तो ये 11 से लेकर 20 तक कितने 4 नंबर है? सॉरी, 11 से लेकर 20 तक कितने नंबर है? वो है 4 नंबर। यही चीज अगर मैं इस 2 की बात करूं तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 21 से 30, इसी प्रकार से आगे ये ऐसे बढ़ता जाएगा। 31 से 40 ये वाला हो जाएगा, 41 से 50, और इस वाले की बात करेंगे हम तो 51 से 60 ये वाला हो जाएगा, 61 से 70। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? 61 से 70 ये हो जाएगा, 71 से 80 ये वाला हो जाएगा हमारा, 81 से 90, और ये हो जाएगा 90 से 100। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा है 1 से लेकर 100 तक
कितने हमारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आप इनको काउंट करोगे ना, तो टोटल टोटल की अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक, टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर हैं। 25 प्राइम नंबर हैं भाई, 1 से लेकर 100 तक। अब जब आप इनको भी ऐड करोगे ना, तो आपका आंसर 25 ही आएगा। देखो 4 और 4 8, 2 10, 12, 3 15, 15 और 4 हो जाएगा आपके पास 19, 19 और 3 हो जाएगा आपके पास 22, 2 ऐड करेंगे 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25। जब आप इन अलग अलग नंबरों को अगर सम भी करोगे, इनका ऐड भी करोगे, तो टोटल 25 ही नंबर आएंगे आपके पास। ठीक है, ये तो है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए 1 से लेकर 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है भाई, तो इसका आंसर क्या दोगे आप। आपको बस ये नंबर याद रखना है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये नंबर अगर आपने याद कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आंख बंद करके उड़ा सकते हो। ठीक है भाई दोस्तों, तो आपको क्या बताया, क्वेश्चन क्या बताया, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है भाई 50 कहां तक आ रहा है, 41 से 50 यानी कि यहां तक। ठीक है, तो इससे इधर वाले नंबरों को ऐड कर दो, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो यानी कि 50 तक, 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर। ठीक है भाई, कितने प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर हैं। अब इस टाइप से आपके पास 20 से 30 पूछ सकता है, या 40 से 60 पूछ सकता है, या आपके पास 1 से लेकर 90 तक पूछ सकता है। किसी भी टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बस क्या याद रखना है, ये नंबर याद रखने हैं आपको, इन नंबरों से इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब और चीजों को हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट पेज पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, वो है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर किसी को प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पूरी वीडियो देख लें, सारे नंबर के टाइपों को सीख लें, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम कैसे आप फाइंड करोगे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल जो नंबर होते हैं बच्चों हमारे पास, नेचुरल जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे आगे होते हैं इंफिनिटी तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरी चीज जब हम सम फाइंड करने की बात करते हैं तो क्या हम 25 नंबर तक प्लस प्लस करते जाएंगे, इतना ऐड करते जाएंगे, नहीं, आपको ऐड नहीं करवाने वाला हूं, आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर के आया हूं, सम। सम यानी कि नेचुरल नंबर का जो सम आप निकालोगे, अगर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब उस फॉर्मूले से आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, n क्या है, जितने नंबरों का सम पूछा गया है वो वैल्यू है n की, तो यानी कि हम यहां पर n इज इक्वल टू क्या रख देंगे 25। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला है हमारे पास n यानी कि 25 रख देंगे n की जगह, फिर ब्रैकेट के अंदर n है तो 25 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 2। इतना क्लियर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से आपको हेल्प मिलेगी। यहां पर क्या करेंगे, या तो पहले 25 की गुणा 25 के साथ करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, दो तरीके से बता देता हूं, एक टाइप इधर एक टाइप इधर। ठीक है भाई, तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, 25 की 25 के साथ गुणा करेंगे, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625। अगर किसी को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो मल्टीप्लीकेशन भी सिखा देता हूं। ये 25 है, ये 25 है। अब ये वाली ट्रिक आप केवल 2 डिजिट वाले नंबरों पे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से आप एक लाइन में दो नंबरों का मल्टीप्लाई एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो पहले क्या करेंगे, ये जो इधर साइड वाले नंबर है ना, इन दोनों की गुणा कर दो,
तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 का 5 2 कैरी चला जाएगा। ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इस 2 की इस 5 के साथ कर दो, फिर इस 5 की इस 2 के साथ कर लो, तो कितना आएगा 2 5 जा 10, और फिर इस 5 की 2 के साथ करोगे तो 2 5 जा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दोनों की वैल्यू क्या आई है, दोनों की वैल्यू 10 10 आई है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो कैरी है इस कैरी को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 का यहां 2 आ जाएगा, फिर अगेन 2 कहां चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 कैरी आ जाएगा इसका। उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 2 जब 4 और 2 कैरी था तो 6। ठीक है भाई, तो 625, तो कितना आया हमारा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आया हमारे पास 625। अब प्लस 1 भी तो है, तो प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 25 1 जा 25, ब्रैकेट खुल जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, अपॉन में कितना है 2 है। अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा, 625 में 25 ऐड करोगे तो 650। 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 बचेगा, यहां 0 है तो 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 25 जो हमारे नेचुरल नंबर है उनका अगर आप सम करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 325। कितनी वैल्यू आएगी 325। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप ये मल्टीप्लीकेशन का बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप बता रहा हूं कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। या तो आप क्या करो ये ब्रैकेट वाले को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बाहर तो 25 रहेगा, इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड कर लेंगे 26 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, और जब ब्रैकेट हट जाता है तो वह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब 25 और 26 आ गई हमारे पास अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो छोटा भी बना सकते हो। ठीक है, छोटा कैसे बना सकते हो, इस 2 से 26 कैंसिल कर सकते हो, तो 13 2 जा 26 या 13 दूनी 26 भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कहीं पे कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसी मेथड से। अब आपको क्या बताया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आपके पास आएगा क्या 25 की 13 के साथ, सेम दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2 डिजिट का एक लाइन में आंसर कैसे आता है मल्टीप्लाई में। तो पहले इन दोनों की नंबरों की मल्टीप्लाई, 3 5 जब 15 का 5, 1 कैरी आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की जो वैल्यू आएंगी, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएंगी ना, तो दोनों की जो अलग अलग वैल्यू आएंगी उनको फिर ऐड कर देंगे आपस में। तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो 6 और 5 कितना होता है 11। क्या बताया 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 1 की 5 के साथ करोगे तो 5 आएगा, तो 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, और 11 में 1 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि कैरी भी तो ऐड करना होता है, तो 12 का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन 1 कैरी आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला आपको, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 1 2 जा 2 और 1 कैरी हो जाएगा तो 3। अब देखिए आंसर आपका सेम ही आया है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 325। अब चाहे आप इस टाइप से करो, चाहे आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करो, दोनों टाइप आपके लिए इजी है। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगेगा उस टाइप से आप ये वाली कैलकुलेशन करना, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा किससे, नेचुरल नंबर से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में भेजोगे। क्या है क्वेश्चन, अच्छा 25 वाला तो कर दिया, अब आप 50 का निकालोगे। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए है, ये होमवर्क मान लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे भेज दोगे। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप क्या करोगे सीधे सॉल्व कर लोगे। तो इसमें आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर 50 का पूछा है तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, कितनी भी संख्याओं का पूछ ले आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और n की वैल्यू जितने नंबरों का सम पूछा गया है
वो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आपके लिए नया एक और चीज लेकर के आया हूं, विषम संख्याओं का योग आपको निकालना होता है, यानी कि जो ऑड नंबर होते हैं उनका अगर आपको सम फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करोगे? क्या सबको ऐड करते जाओगे? नहीं, सबके लिए फॉर्मूले बना करके लेकर के आया हूं ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम खर्च ना हो, कंज्यूम ना हो, आप फंसे ना रहे इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रथम 35 यानी कि 35 विषम संख्याओं का योग, इंग्लिश में क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर, ठीक है। यानी कि 35 ऑड नंबर का सम आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है सम ऑफ, क्या बताया? सम ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। एन मतलब जितनी भी संख्याओं का आपको पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं इसमें 35, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? एन की वैल्यू इसमें हो जाएगी, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 35, ठीक है भाई। एन की वैल्यू 35, तो फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब अगर किसी को स्क्वायर याद नहीं है, ठीक है, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो घबराए नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई बताया है ना आपको, वैसे ही आपको करना है। तो हमारे पास क्या है? 35 है, 35। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, एक लाइन में आप कर पाओगे। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, फिर 3 5 जा 15, इसको ऐड करना है फिर, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 30, फिर जो कैरी है उसको ऐड करोगे, तो कैरी ऐड करोगे तो ये 32 हो जाएगा। 32 का 2 यहां आ जाएगा, फिर अगेन 3 कैरी चला जाएगा। 3 3 जा 9, और ये कैरी ऐड कर देंगे तो 9 में 3 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 35 है हमारे पास, 35 यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1225, यानी कि 1225, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्स्ट 35 विषम संख्याओं का योग निकालोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 1225। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको 20 का निकालना है, ठीक है भाई। 20 का आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है भाई। आप क्वेश्चन नंबर लिख देना। क्वेश्चन नंबर जैसे ये 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 डैश करके उसका आंसर यहां लिख देना, ठीक है। डैश करके आंसर लिख देना, मुझे पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का आंसर आपने कौन से उसमें कमेंट में दिया है, ठीक है भाई। दूसरा जो टाइप है, अब फॉर्मूला सबके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बस आपको एन स्क्वायर करना है। एन जो जितने वैल्यूओं का सम पूछा है वो एन की वैल्यू हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी है, लेकिन इसमें फॉर्मूला आपका अलग लगेगा। इसमें क्या लगेगा? सम ऑफ एन इवन नंबर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसके लिए फॉर्मूला होता है एन प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे? एन की वैल्यू हमको कितनी पूछी गई है? 20 की पूछी गई है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहां 20 रख देंगे, 20 फिर 20 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है भाई। तो यहां क्या लिख देंगे? 400 फिर प्लस 20 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 21 जा 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 420। यानी कि जब आप प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालोगे, यानी कि जो फर्स्ट 20 इवन नंबर का अगर आप सम करोगे तो उसका सम आएगा 420, ठीक है। ये है आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको भी सॉल्व करना है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं। इसमें आप निकालोगे 50 जो इवन नंबर है उसका सम आप फाइंड करोगे। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में भेजोगे भाई, ठीक है। इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट में भेजोगे। अब हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कौन से क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो सब आपको डिटेल में बता दिया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? एक तो एचसीएफ सीखने वाले हैं, दूसरा एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, जातीय मान,
इन सबको आपको समझाया जाएगा। और एक और टॉपिक है रोमन नंबर। रोमन नंबर यानी कि जो आपके रोमन नंबर, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल थोड़ा सा। रोमन नंबर क्या होता है हमारे पास, जैसे 1 को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, या 2 को सेकंड लिखते हैं भाई, 3 को थर्ड लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप से, जैसे 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास रोमन जो नंबर होते हैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसी के साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बनते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। और एक चीज और अनाउंसमेंट करनी थी आपके लिए, मंडे से आपकी रेगुलर साइंस और मैथ्स की क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ।